क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहला टॉपिक था कि चेक करो कोई भी इक्वेशन दी गई क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो क्वाड्रेटिक की जर्नल फॉर्म होती थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, और यहाँ पर ए कभी भी क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। नेगेटिव हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो नहीं हो सकता। मतलब ए अगर जीरो हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। एक्स स्क्वायर की टर्म होनी जरूरी है और हाईएस्ट पावर भी 2 ही होनी चाहिए, डिग्री मतलब 2 होनी जरूरी है। अगर क्यूबिक इक्वेशन बन सकती है अगर क्यूब वाला वेरिएबल आ जाता है, जैसे एक्स क्यूब आ गया इसके अंदर, तो भी ये क्या नहीं रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, वो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, बेटा ध्यान देना है, इन सब चीजों को सॉल्व करने का तरीका है, दो मेथड्स हैं बेसिकली, वैसे तीन थे, हमने दो पढ़े हैं। कौन कौन से हैं? एक है फैक्टराइजेशन जिसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलते हैं, और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये दो मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो। फैक्टराइजेशन फास्टेस्ट है अगर मैं इसमें अपनी कमांड बना लूं, बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिंपलेस्ट है, इजीली हो जाता है, थोड़ा सा लंबा मेथड है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर आप सबसे पहले डी निकालते हो जिसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हो, जिसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये जो डी होता है इसके तीन केसेस होते हैं, अगर डी ग्रेटर देन जीरो है, या फिर डी इक्वल्स टू जीरो है, या फिर डी लेस देन जीरो है, मतलब डी पॉजिटिव है, अगर जीरो नहीं है बट पॉजिटिव है, तो उस केस में आपके जो रूट्स होते हैं ना वो होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दोनों अलग अलग। और अगर आपका डी जीरो है तो रूट्स क्या होते हैं आपके, रियल एंड इक्वल, दोनों रूट सेम होंगे। और अगर डी लेस देन जीरो होता है, जो रूट्स होते हैं वो नो रियल रूट्स होते हैं, मतलब रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये चीज मेरे को ध्यान में रखनी है। और इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं बेटा, बहुत क्वेश्चन इसी इंफॉर्मेशन में, क्योंकि जैसे अभी मैंने क्लास में भी दिया था कि रियल रूट्स हैं, तो बताओ के की वैल्यू क्या है। क्लास टेस्ट में जो टेस्ट लिया था तो उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आया था कि, तो उस केस में हमने डी को जीरो माना था, ऊपर ही क्वेश्चन है वो शायद, कि रूट्स निकालो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो उस केस में हमने डी को जीरो लिखकर के की वैल्यू फाइंड की थी, के की वैल्यू जीरो या फिर वन आ रही थी। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है बेटा, आप लोग कर सकते हो, मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं ट्राई करते हो। तो आपके पास ऐसा है, अगर डी इक्वल टू जीरो है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, और डी लेस देन जीरो तो नॉन रियल रूट होते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, बड़ा ही डिफरेंट क्वेश्चन है ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, सुनना मेरी बात। क्वेश्चन में क्या कहते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है सिर्फ वही कर सकता है ये क्वेश्चन, जिसके कंसेप्ट में प्रॉब्लम है वो फंस जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, आप लोग खुद ट्राई करोगे एक बार। डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पी, मुझे पी की एक वैल्यू निकालनी है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव आ रही हुई तो रिजेक्ट कर देंगे। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस, दो इक्वेशंस दी हुई है, दोनों क्वाड्रेटिक है, विल हैव रियल रूट्स, दोनों के रूट्स रियल है, ठीक है। जो गलती होनी लाजमी थी उसी का बता रहा हूं, क्योंकि तुम लोग ध्यान से सुनते नहीं हो बात। अभी मैंने यहां पर ऊपर बताया कि आपके जो रूट्स इक्वल होते हैं तो डी जीरो होता है। क्वेश्चन में यहां पर कहीं दिया है कि इक्वल रूट्स है, तो क्या मैं डी को जीरो लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। और ये प्रॉब्लम है जब मैं कंसेप्ट को आधा अधूरा समझता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहे हैं बोथ हैव रियल रूट्स, तो इसका मतलब रियल जो है वो ग्रेटर देन जीरो में भी आता है और इक्वल टू जीरो में भी आता है। इसका मतलब जो मेरा डी है इस सिचुएशन में दोनों के लिए वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल, समझे। अगर वो इक्वल रूट्स बोलता तो मैं इक्वल टू जीरो लिखता, अगर वो सिर्फ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट बोलता तो मैं डी ग्रेटर देन जीरो लेकर क्वेश्चन करता, उस केस में इक्वल भी नहीं बोल रहा वो, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब मैं एक ग्रेटर वाला साइन लेकर करूंगा पूरा क्वेश्चन, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। बोलता है दोनों के रूट्स रियल एंड रियल रूट्स हैं, तो पहली इक्वेशन आपकी है एक्स स्क्वायर प्लस टू पी एक्स प्लस 64 इक्वल्स टू जीरो। तो बताओ डी होता क्या है बेटा, डी स्क्वायर माइनस 4, ए मेरा 1 है और सी मेरा 64 है, तो इक्वल टू जीरो लिखूंगा या ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लिखूंगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। 2p स्क्वायर मतलब 4p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 64 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। 4p स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इंटू 64। मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा था ताकि मैं काट सकूं, तो p स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 64। अभी 8 के इक्वल नहीं है, ये एक इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, ठीक है। अब जैसे इनइक्वालिटी मतलब इक्वल टू का साइन नहीं है, ग्रेटर या लेस का साइन है। इसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा एक आपको एक्सप्लेन किया था जब हमने एपी पढ़ा था, याद है कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, साइन चेंज नहीं होता। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, एक ग्रेटर का साइन लेस के साइन में कन्वर्ट हो जाता है ना। इसकी वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ, आज ये कल डल जाएगी वीडियो, जो एपी वाला क्वेश्चन था फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालने वाला, आज ये कल वो वीडियो भी डल जाएगी जिसमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म को निकाला हुआ है। तुम लोग देखते नहीं हो, तुम्हें लगता है ओके। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर मेरे
पास p स्क्वायर इज इक्वल टू 64 होता तो p को मैं क्या लिखता, प्लस माइनस 8 लिखता। यही करते हैं, पर इनइक्वालिटी के केस में इसको लिखने का तरीका ये होता है कि p स्क्वायर का p लिख दूंगा, 64 है तो 64 को 8 लिख दूंगा यहाँ पे, और माइनस 8 भी होता है तो माइनस 8 को यहां लिखूंगा। उसके बाद ये इनइक्वालिटी को लिखने का तरीका है। उसके बाद जो साइन ये वाला है वही साइन यहाँ पर लगा दूंगा और सेम चीज यहाँ पर लगा दूंगा, तो ये मेरे पास आंसर होगा इसका। जो p है वो 8 से क्या है, ग्रेटर, या फिर माइनस 8 से क्या है, लेसर। और क्योंकि p मेरा क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, p कैन नॉट नेगेटिव, तो ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। तो p क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। अभी 8 नहीं है, 8 या 8 से ज्यादा है, ठीक है। ओके, ये तो पहली हुआ। अब दूसरी वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग करेंगे। दूसरी सिचुएशन क्या कहती है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2p इक्वल्स टू 0। इसमें भी d क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि रूट्स आर रियल बता रहा है, सिर्फ वो डिस्टिंक्ट एंड इक्वल दोनों हो सकते हैं। तो b स्क्वायर मतलब माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4a मेरा 1 है और c मेरा 2p है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 64 इसको इधर ले जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8p, 8 और 64 कट जाएगा, कितना आएगा 8। तो यहां पर आएगा p इज लेस देन और इक्वल टू 8। p के साथ छोटा मुंह बंद था तो अभी भी छोटा मुंह बंद है, मैंने बस लेफ्ट में लिखा है, उसको साइन चेंज नहीं किया, p को लेफ्ट में लिखा है, ठीक है। अभी ये कहता है कि p 8 से छोटा होना चाहिए। ये वाली सिचुएशन कहती है कि p या तो 8 हो या 8 से छोटा हो। ये कहता है p या तो 8 हो 8 से बड़ा हो। तो दोनों में कॉमन क्या है कि p क्या है, 8 है, तो ये इसलिए मेरा आंसर है। और ये क्वेश्चन इस तरीके से करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अगर इक्वल टू 0 लेकर करोगे तो वहां पे टीचर ने पहले गलत कर देना, इक्वल टू 0 ले लिया बच्चे ने। समझ आया वाला क्वेश्चन, क्लियर है। वैसे मैंने इसका मुंह दूसरी तरफ किया नहीं बेटा। हम हमेशा किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जब बताते हैं तो उसको लेफ्ट में रख कर बताते हैं। जैसे x इज इक्वल टू 8 बताना है तो मैं 8 इज इक्वल टू x नहीं लिखता, तो p को मुझे लेफ्ट में रखना था, तो मैंने साइन चेंज नहीं किया यहाँ पे। मतलब p के साथ मुंह बंद है अभी भी, तो यहाँ पर भी मुंह बंद ही है p के साथ, और 8 के साथ मुंह खुला है तो मुंह ही खुला हुआ है, बस उसको लेफ्ट पर रख दिया। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको यही चीज बता रही है कि 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू p, मतलब p इज लेस देन और इक्वल टू 8, और ये भी यही सेम चीज बता रहा है, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन है बेटा, अब देखो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। ये वही चीज है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, रूट्स आर। अब नॉन रियल का मतलब क्या है, d लेस देन 0, तो बस d लेस देन 0 लेकर सॉल्व कर दोगे आप इसको, तो उसके अकॉर्डिंग ही देखो आंसर है। इस पे मुझे क्या करना है, d को लेस देन 0 लेना है, मतलब d होता क्या है मेरा, b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब माइनस 5 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a मेरा 2 है और c मेरा माइनस k है विद साइन, लेस देन 0। 25 प्लस 8k लेस देन 0, 8k लेस देन माइनस 25, तो k लेस देन क्या हो जाएगा, माइनस 25/8। मेरा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। और ऐसे ही ये वाला कर, अच्छा ये भी कर लेते हैं एक बार, क्योंकि इसमें एक चीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, वो ग्रेटर आ रहा है ना, तो ये एक इनइक्वालिटी का ही केस है ये। ओके, इसमें भी मेरा d लेस देन 0 है, क्योंकि मेरे रूट्स क्या है, नॉन रियल रूट्स हैं। मालूम है ये वाली चीज, नॉन रियल रूट्स के केस में इक्वल नहीं डालना क्योंकि नॉन रियल है। तो d लेस देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यही चीज होगी। तो 16 माइनस 4k लेस देन 0, किसको शिफ्ट करें, या तो माइनस 4k को शिफ्ट करोगे। अगर आप 16 को शिफ्ट कर देते हो तो माइनस 4k लेस देन माइनस 16 हो जाएगा। प्लस माइनस करने पे साइन चेंज नहीं होता, बट माइनस से माइनस काट रहा हूं ना, तो मैं एक्चुअल में पता है क्या कर रहा हूँ, माइनस से डिवाइड कर रहा हूँ या माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज होता है। मैं अगर इसको ऐसे काट दूंगा और साइन चेंज नहीं करूंगा, सब गड़बड़, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। तो साइन चेंज का मतलब समझाता हूँ। तो यहां पर ना मैं इसको ऐसा लिखूंगा, k लेस देन माइनस 16/-4 अगर मैं लिखता हूं तो मुझे इस लेस के साइन को क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर का साइन करना पड़ेगा। तो k ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 4। पर अगर आप यहां पर ऐसा करते ना, 16 लेस देन 4k कर देते, अब 4 और 16 को काट सकते हो, अब तो साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर से काट रहे हो। तो 4 लेस देन k मतलब k ग्रेटर देन 4 है, तो वही लिखा है हमने यहाँ पे, k ग्रेटर देन 4। हम नेगेटिव नंबर को उधर भेज देंगे तो वो सिचुएशन नहीं आएगी साइन काटने वाली। बट अगर साइन काट रहे हो माइनस का साइन इनइक्वालिटी में, तो आपने इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर रहे हैं, ये बात याद रखनी है। मेरी बातें समझ आ रही है।